जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अब तक के सारे अध्याय सुनने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य का 20वां अध्याय। उससे पहले आज आपको एक गुरु और शिष्य की कथा सुनाते हैं। जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करता है तो उनके मन में एक भय हमेशा रहता है कि उनका वह शिष्य उस शिक्षा का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग, क्योंकि जब भी कोई सदुपयोग करता है तो गुरु की ही प्रशंसा होती है। दुरुपयोग करने पर सब गुरु को ही उल्हाना देते हैं, गुरु को ही कोसते हैं। और आज की इस कहानी में आप जानेंगे गुरु महाराज जब अपने शिष्यों को पूरी शिक्षा दे देते हैं तब बारी बारी से कैसे अपने शिष्यों की परीक्षा भी लेते हैं और अंत में क्या परिणाम निकलता है। एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। व्यास जी रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बातें भी समझाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में निपुण हो गए। तब एक दिन संत महाराज ने कहा कि अब आप कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हैं और लोगों में अपने ज्ञान का प्रचार भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्तों को चल दिए। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन संत महाराज ने सोचा कि मेरे शिष्यों को गए हुए काफी समय हो गया, तो क्यों न चलकर उनकी परीक्षा ली जाए। कहीं वे मेरी दी गई शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस तरह संत महाराज जी अपने आश्रम के शिष्यों को ढूंढने निकल गए और बारी बारी से सभी से मिलने पर संत महाराज ने पाया कि सभी तो सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य था जो अभी बाकी था। उसके बारे में संत महाराज जी को पता चला कि उसने तो अपना घर छोड़ दिया है और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया है और वह तो बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत महाराज जी यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर महिला पायल की छमछम की आवाज करती हुई आश्रम में आई और उन्हें देखने लगी कि बाबा जी आंखें मूंद भक्ति में लीन हैं। तब वह सुंदर महिला बाबा के थोड़ा और पास गई और पास जाकर अपनी चूड़ी और पायल खनकाने लगी छमछम की आवाज से। जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। तब वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गई। ना जाने कौन किधर चली गई और अब तो अंधेरा भी होने लगा है और मैं भटकती हुई इस घनघोर जंगल में आ गई हूँ। तो कृपा करके बाबा आज रात मुझे अपनी कुटिया में ही बिताने दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब बाबा जी कहने लगे, अरे बावली, ना यहाँ स्कूल ना ही बियाबान में धर्मशाला, यहाँ तो बस मेरी एक ही कुटिया है और इसमें भी केवल संत फकीरों का ही आसन लगता है। इसमें हम भजन क्रिया करते हैं, माला जपते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं और यहाँ पर औरतों का कोई काम नहीं। तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। तब वह स्त्री कहने लगी, महाराज, अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई। मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी। मुझे तो रात रात रुकने दो, बस सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चले जाऊंगी। तब बाबा मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहने लगे कि चलो एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया के अंदर जाकर सो जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना, अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रात को बाहर मत निकलना क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा होती है।
तब वह स्त्री बोली, ठीक है महाराज। अब संत महाराज बाहर अपने ध्यान में भजन में लीन हो गए और वह स्त्री अंदर से कुंडी लगाकर सो गई। अब आधी रात तब तो बाबा जी भजन ध्यान जप तप करते रहे और अचानक आधी रात को बाबा जी को उस स्त्री का ख्याल आने लगा। अब उनके मन में कपट आने लगा और उनके कदम कुटिया की और बढ़ने लगे। वहां जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत दरवाजा खटखटाने पर भी उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया। तब वह कभी हथौड़े से कभी डंडे से दरवाजा तोड़ने लगा और बहुत देर मेहनत करने के बाद आखिरकार दरवाजा टूट गया। रात के समय में कुटिया में बहुत अंधेरा था, तो बाबा ने एक दिया ढूंढकर जला दिया। अब जैसे ही अंधेरी कुटिया में दिए की रोशनी फैली तो बाबा ने देखा कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ और बड़ी बड़ी जटाओं वाले महाराज आंखें मूंद कर माला फेर रहे हैं। अब तो वह कपटी बाबा महाराज को देखकर हैरान रह गया, सन्न रह गया कि यह जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि स्वयं महात्मा जी हैं। एक महिला के रूप में अपने चेले की परीक्षा लेने आए थे और इस तरह से गुरुजी का वह शिष्य अपने गुरु द्वारा ली गई परीक्षा में हमेशा हमेशा के लिए असफल हो गया था। और यह निर्भर करता है कि हम अपने गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का किस तरह से उपयोग करते हैं, उसे अच्छे कर्मों में लगाते हैं या फिर बुरे कर्मों में लगाते हैं। यह थी आज की कहानी। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, नर्मदा के उत्तर अनंतपुर नामक एक स्थान है जहाँ सब पापों का हरण करने वाला अनंत सिद्धि नामक लिंग है। उस अनंतपुर में ही वह श्रवण तीर्थ, कबे तीर्थ, धन तीर्थ, मणिभद्र तीर्थ और यज्ञ तीर्थ है जो परम पवित्र सर्वलोक प्रसिद्ध मनवांचित फल देने वाले और मोक्षदायक हैं। वहीं ऋषियों के पवित्र आश्रम भी हैं जो सर्वदेवम और शुभ हैं। वहाँ सारवण, कौशिक, अधम, साकल, कुशाकरण, सरब, अग्नि, गर्भ यह और तथा बहुत से उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि रह रहे थे जो तपस्या करके इस नर्मदा तीर्थ के मातम्य से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने भी इसी तीर्थ के प्रभाव से ब्रह्म तेज से संपन्न शरीर प्राप्त किया था। इवाक, कौवल्या, दिलीप, नहुस, वेणु, राजा ययाति, अजपा और हैं यह तथा बहुत से राजाओं ने अनंतपुर में निवास किया है। इस अनंतपुर के क्षेत्र में ही नर्मदा के तट पर जो भगवान महेश्वर निवास करते हैं उनका विधि पूर्वक पूजन करके वे सभी राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। पर्यंत पर्वत से पश्चिम जहाँ तक अनंतपुर का क्षेत्र है वह परम शुभ है। इसके अंदर जिसकी मृत्यु होती है वे दान धर्म से रहित हों तब 14 इंद्र के समान स्वर्गलोक में उनकी प्रतिष्ठा होती है। इसके बाद द्वीपेश्वर नाम तीर्थ है जो व्यास तीर्थ कहलाता है। यहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। वह इच्छानुसार उत्तम फल देने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है। दीप ऐश्वर्या कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए वहाँ भगवान शिव को स्नान कराता है। वह सब पापों से मुक्त होकर रुद्र लोक में सम्मानित होता है। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता और तपोधन ऋषि व्यास तीर्थ में जाकर भविता आत्मा भगवान शंकर की स्तुति किया करते हैं। दूसरे जो भी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर और नागा आदि हैं वे नाना प्रकार के स्रोत से भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति है, जिनके समान शक्तिशाली वीर दूसरा कोई नहीं है, वे समस्त देवताओं द्वारा आराध्य और पूजित सुरश्रेष्ठ भगवान भूतनाथ जिसको चाहे उठा सकते हैं और जिसे चाहे अवनति में डाल सकते हैं, जिनके एक बाण से त्रिपुर भस्म कर दिया गया, जिनके ललाट वर्ती नेत्र द्वारा देखने मात्र से ही कामदेव भस्म हो गया और जिन्होंने अपने श्रेष्ठ त्रिशूल से अंधकासुर को चीर डाला,
उनके साथ भला कौन विरोध कर सकता है। लंकापति रावण भी मूर्छित होकर गिर पड़ा था, जिन्होंने समस्त देवताओं और असुरों के सामने दक्ष के यज्ञ का क्षण भर में ही विध्वंस कर डाला था, जिनके लिंग में विग्रह के पूजन से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर लेते हैं, उन भगवान शंकर के समान या उनसे बढ़कर दूसरा भला कौन देवता है, जो विधि विधान से महादेव जी की आराधना करके यशस्ति शक्ति इत्यादि स्रोत का हर दिन प्रातःकाल पर्यंत पूर्वक पाठ या स्मरण करता है, वह भगवान शंकर का पार्षद होता है। जो इस स्रोत का महादेव जी के समीप पाठ करता है, उसके ऊपर व्यासवर शिव जी तथा नर्मदा जी दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके बाद उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों और व्यास जी ने नर्मदा तट पर पितरों का श्राद्ध किया। यहाँ श्राद्ध करने से पितृगण 12 वर्षों तक तृप्त रहते हैं। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, व्यास तीर्थ के अलावा एक दूसरा परम पूर्ण में तीर्थ भी है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। यहाँ अश्वमेध यज्ञ से प्रकट हुई वराना नदी बहती है। यहाँ नर्मदा और वराना के संगम में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, सभी वहाँ स्नान करने से रोग मुक्त हो जाते हैं। त्रिपुरी के पूर्व भाग में दक्षिण दिशा की ओर सभी लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर विराजमान है, इसलिए विद्वान पुरुष उसे शिव क्षेत्र कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय इस शिव क्षेत्र को कुरुक्षेत्र के समान बताया गया है। कुरुक्षेत्र में 85 तीर्थ हैं और यहाँ पर भी उतने ही हैं। यह क्षेत्र में देवेश्वर भगवान मधुसूदन भी उत्पावर्त नाम से निवास करते हैं, जिनके शस्त्र मस्तक हैं भगवान श्री हरि महादेव जी और तीसरी नर्मदा नदी। यह तीनों इस क्षेत्र के परम आराध्य देवता हैं। राजन, इंद्र आदि देवता भी नर्मदा नदी को महिमा का क्या वर्णन कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। वह स्नान करने से मनुष्य का फिर से इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। उक्त स्थान में देव के देव महादेव के पूजन से मनुष्य गणपति पद को प्राप्त होता है। उस तीर्थ में प्रकट हुए शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु की ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं द्वारा उपासना की जाती है। श्री विष्णु के क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त हुए कीट पतंगे आदि भी हरि धाम को चले जाते हैं। मनुष्य अपने वश में हो या दूसरों के वश में जो संगम तीर्थ में अपने प्राणों का त्याग करता है, वह 100,000 वर्षों तक विद्याधर लोक में राजा हो जाता है। हे युधिष्ठिर, जो यहाँ तिल और जल से पितरों का तर्पण और उन्हें पिंडदान करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। एकादशी को निराहार रहकर गंध और पुष्पों से भगवान विष्णु का पूजन करें। रात में जागरण करके दीप जलाएं। फिर द्वादशी को हविषा से पारण करे। पारण के पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित होकर उस क्षेत्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश मंत्र का जप करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता और ना उसका कभी जन्म ही होता है। वह अपने अनेक जन्मों के भयंकर पापों से भी उसी प्रकार तत्काल भस्म कर देता है, जैसे आग रुई के ढेर और सूखी लकड़ी को जला डालती है। राजन, इसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर परम उत्तम कापिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष स्त्रियां कापिला तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। पुरुष हो या स्त्रियां, अगर वे जितेंद्रिय होकर अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करके उस तीर्थ में स्नान करने के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, तो तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थ में ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद नर्मदा के उत्तर तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक उत्तम तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। राजन, वहाँ 1.25 लाख तीर्थों का निवास है। उस तीर्थ में 108 भू शिवलिंग विद्यमान है। यह वह स्थान है जहाँ त्रिशूलधारी देवादिदेव महादेव ने त्रिपुर को मार गिराया था।
यहाँ देवों के देव महादेव के नाम से कीर्तन और नर्मदा जी के जल द्वारा उनका स्नान और पूजन करने से ब्रह्म हत्या नष्ट हो जाती है। गंध पुष्प धूप दीप तथा वैभव विस्तार से पूजन करने पर जो पुण्य मिलता है उसकी गणना सहस्र वर्षों में भी नहीं की जा सकती। भगवान शिव के उद्देश्य से जब दान किया जाता है तब उस दान का पुण्य असंख्य हो जाता है। वे सभी पुरुष धन्य हैं जो त्रिपुरी में स्नान करने के बाद महादेव जी का दर्शन करते हैं। जो मनुष्य त्रिपुरी में निवास करता है वह साक्षात कैलाश में निवास पाता है। जो इच्छा से या अनिच्छा से भी त्रिपुरी में अपने प्राणों का त्याग करता है वह विद्वान द्वारा महादेव जी के परम धाम में जाकर वहाँ के दिव्य विभव का उपभोग करता है। वहाँ देवेश्वर त्रिपुरारी शिव 33 कोटि प्रसिद्ध देवताओं के साथ निवास करते हैं, इसलिए त्रिपुरी क्षेत्र को शिव क्षेत्र कहा गया है। उसकी लंबाई चौड़ाई 2 कोस की है। इस बीच में जिनकी मृत्यु होती है वे शुभ गति को प्राप्त होते हैं। यहीं पर सब सिद्धियों को देने वाले गोकर्ण महादेव निवास करते हैं। सिद्धिलिंगा मोचन ब्रह्मेश्वर अमरेश्वर यज्ञेश अग्नि गर्भ यात्री लिंग सावित्री लिंग तथा रोहिणी तीर्थ आदि हैं। विष्णु मरीच मैत्रेय विभा पुत्र ऋषि श्रृंग तपस्वी सोनक तथा उग्र तपस्वी दुर्वासा आदि 500 सिद्ध त्रिपुरी में निवास करते हैं। इस पुरी की स्तुति तो सहस्त्र वर्षों से भी नहीं की जा सकती। जिसमें कपिल मुनि का अवतार हुआ था वह काल संजक स्वयंभू मंतवंतर प्राप्त होने पर अयोध्यापुरी में महा यशस्वी मनु नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए थे। उनका जन्म सूर्य वंश में हुआ था। उन्होंने भगवान शंकर और श्री विष्णु की आराधना करके अयोध्यापुरी को प्राप्त किया था। कुबेर की अलकापुरी विख्यात है और जिस प्रकार देवराज इंद्र की अमरावतीपुरी बड़ी मनोहर है, अयोध्या भी वैसे ही बड़ी शोभा संपन्न थी। वहाँ रहकर महाराज मनु सातीप तथा पर्वत वन और कानन सहित समस्त पृथ्वी का पालन किया करते थे। एक दिन पूर्णिमा को एक पहर रात बीत जाने के बाद राजा के कानों में आकाश में विचरने वाले विमानों की घंटियों का शब्द सुनाई पड़ा। उन संगीत और वाद्य की ध्वनि भी हो रही थी। यह देखकर और सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। वे सोचने लगे कि यह विमान किसके हैं जो मेरे ही भवन के ऊपर खड़े हुए हैं और यह कितना साहस भरा काम है, ऐसा भला कौन कर सकता है। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा की वह रात बीत गई। सूर्योदय होने पर नित्य कर्म का अनुष्ठान पूरा करके राजश्री मनु ने वशिष्ठ मुनि से कहा कि महामने यह मेरे महल के ऊपर किसके विमान है और यह किस कर्म से फल से या किस दान और पालन से प्राप्त हुए हैं। स्त्रीय वंश में उत्पन्न होकर जो पृथ्वी का शासन करता है वह यज्ञों का अनुष्ठान करके माता और पिता के कुल को स्वर्ग लोक में पहुंचाता है। वास्तव में तो उसी राजा का जन्म लेना सार्थक है जिसके शासन में इस भूमंडल का किसी प्रकार का कोई पाप कर्म नहीं हो पाता। दूसरे लोग तो केवल माता पिता को क्लेश देने के लिए, दुख देने के लिए ही उनके पुत्र रूप से जन्म ग्रहण करते हैं। राजा मनु के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी कहने लगे, कभी प्रशंसा नहीं करते क्योंकि उसके द्वारा धर्म की हानि होती है। नर्मदा के तट पर त्रिपुरी नाम से विख्यात एक तीर्थ है। वहाँ जिन लोगों ने यज्ञ दान और होम आदि सत्कर्म किए हैं उन्हीं के विमान महल के ऊपर खड़े हुए हैं। महाराज, एकमात्र नर्मदा देवी ही ऐसी है जिन्होंने समस्त पापियों और दुराचार को स्वर्ग लोक में पहुंचाया। संसार समुद्र में डूबे हुए पाप से दूषित मन वाले जीवों को भी स्वर्ग लोक में पहुंचाने के लिए यह नर्मदा नदी दिव्य विमान स्वरूप है। महाभाग श्री ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी को छोड़कर दूसरा कोई भी एक मुख वाला पुरुष नर्मदा नदी के पुण्य का वर्णन कभी नहीं कर सकता। नर्मदा नदी के तट पर किए गए तप सत्कर्म के पुण्य की भी कोई गणना नहीं कर सकता। जम्बू द्वीप में जो तीर्थ और समुद्र है उनमें से कोई भी नर्मदा नदी की बराबरी नहीं कर सकते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्र लेप हो जाता है। यही बात धर्म के लिए भी है। वहाँ किया हुआ धर्म भी अक्षय होता है। यह जीवन चंचल है, क्षण भंगुर है, इसलिए
मनुष्य कभी पाप ना करे। राजा मनु ने नर्मदा जी के सुयश का वर्णन सुनकर मंत्रियों, सदस्यों और सेवकों को भी आज्ञा दी कि तुम सब लोग राजकीय सामग्री लेकर शीघ्र नर्मदा की यात्रा करो। इस काम में बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। फिर राजा वेदवेता ब्राह्मणों के साथ देव दानव वंदिता त्रिपुरी को गए। वहाँ रानियों और समस्त परिवारों के साथ नर्मदा जी के तट का दर्शन करके वे जन्म भर के पापों से मुक्त हो गए। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करने के बाद राजा ने चंदन और पुष्प आदि से महादेव जी की पूजा की और नर्मदा नदी के तट पर 10 योजन का विशाल यज्ञ मंडप का निर्माण करवाया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले यज्ञ क्रम में कुशल चारों विद्याओं के ज्ञाता तथा वह एदज महर्षि और ब्राह्मण उस यज्ञ के लिए आमंत्रित किए गए। जैसे पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी इन तीनों देवताओं का स्वरूप है, ठीक उसी प्रकार यह त्रिपुरी तीर्थ भी। वहाँ राजा ने परमो अश्वमेघ यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ में संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया गया। देवराज इंद्र भी पधारे थे। मनु ने अर्धपाद, मधुपर्क और विटर आदि देकर सबको संतुष्ट किया। वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ का काम पूरा हुआ। ब्राह्मणों को वैभव के अनुसार दक्षिणा देकर प्रसन्न किया गया। देवता, पितर और मनुष्य सभी तृप्त होकर फिर परम गति को प्राप्त हो गए। श्री विष्णु और शिवजी राजा को वरदान देकर अपने अपने लोक में चले गए। इस तीर्थ में किया हुआ तप और दान सब कुछ अक्षय होता है। इस प्रकार महातेजस्वी महाराज मनु का यज्ञ जब पूरा हो गया तब उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर नर्मदा जी से कहा, हे देवी, केवल सहस्त्र चंद्रायन और सैकड़ों सोमयान का जो फल है वो आपके जल का पान करने मात्र से होने वाले पुण्य की बराबरी कभी नहीं कर सकता। देवी, आपने संपूर्ण जगत को तथा समस्त चराचर जीवों को व्याप्त कर रखा है। जैसे आग रुई के ढेर को जला देती है, उसी प्रकार आपका जल स्नान, आवाहन, पान स्मरण और कीर्तन करने से मनुष्य के अनेक जन्मों की पाप राशि को भस्म कर देता है। देवी, आप पितरों के हित की कामना से स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आई हो। चारों प्रकार के जीवों को अब स्वर्ग लोक में पहुंचाओ। हे नर्मदे, लोक में जो नदियां और नाना प्रकार के तीर्थ हैं उन सबकी जननी आप ही हो। आप पितरों के उद्धार करने वाली पराशक्ति हो। जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव सब जीवों पर एक समान रूप से पड़ता है, जैसे बादल अन्न के पौधे और घास पर एक समान रूप से जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार आप संपूर्ण विश्व पर समान रूप से स्नेह रखने वाले गौरवम माता हो। हे सुबह, श्री ब्रह्मा और बृहस्पति जी सहस्त्र वर्षों तक लगे रहने पर भी आपके गुणों का पूरी तरह वर्णन करने में समर्थ नहीं है। अमित तेजस्वी मनुज के द्वारा किए हुए इस स्तुति को सुनकर परम सौभाग्यशाली नर्मदा देवी बोली, महाभाग्य हूँ, तुम कोई मनवांचित वर मांगो। तब महादेवी नर्मदा जी को नमस्कार करके राजा ने कहा, देवी, आप संपूर्ण जगत को पवित्र करो और अयोध्या प्रदेश में अनेक नदियां प्रकट हो जाएं। देवलोक में गंगा आदि अनेक सीताएं बहती हैं। ऐसा सुना गया है कि वे सब इस भूलोक में जिस भी प्रकार हो उतर आए। ऐसा उपाय कीजिए। सुनकर नर्मदा जी कहने लगी, राजन, त्रेता युग के प्रथम भाग में तुम्हारे कुल में भगीरथ नाम से विख्यात एक राजा होंगे। वे इस लोक में गंगा जी को लाएंगे। त्रेता के दूसरे भाग में इस भारतवर्ष के भीतर कालिंदी, सरस्वती, सरयू तथा माँ भागा, गंडकी आदि नदियाँ भी प्रकट हो जाएंगी। तुम्हारे वंश में उत्पन्न भगीरथ के ही नाम पर सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी भगीरथी कहलाएंगे। भगीरथी के ही समान उनका दूसरा नाम जाह्नवी भी होगा। यह सारी नदियां कन्यादीप में प्रसिद्धि को प्राप्त होंगी। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।